दोस्तों सिटी 70 बनने वाले सभी दर्शकों को राम राम सत श्री अकाल। हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो एक नामुमकिन कह सकते हैं। जी हाँ, यमुनानगर का एक ऐसा स्कूल जहाँ पे नो बुक्स, नो ट्यूशन, नो होमवर्क। सुनने में भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आज स्कूल को, विद्या को एक बिजनेस बना दिया। हमारे साथ मास्टर जी हैं, सुखबीर जी हैं, और मैं आपको बता दूं रणजीतपुर के क्षेत्र में एक सलेमपुर गांव है जहां पे हम अभी खड़े हैं। सुखबीर जी हमारे साथ सलेमपुर को ही। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया सर। मास्टर जी, आपने ये एमजे कॉन्वेंट स्कूल जो यहाँ पे स्टार्ट किया है, मतलब एक हमें जैसे बार बोर्ड भी हमें दिखा हुआ मतलब कि नो बुक्स नो होमवर्क, तो ये कैसे पॉसिबल है आज के ज़माने में? सर ये पॉसिबल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। हम लोग 20 साल पीछे चल रहे हैं सर। जी 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 ठीक है सर। जी। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है जी, आपके पास ऐप्स हैं, जी जी जी, है ना, तो वी शुड यूज़ देम। जी तो वी हैव ऑल एक्सेस टू द इंटरनेट जी एंड बुक्स तो सर एक करप्शन है जी है ना, आपको पता है। मैं मानता हूँ आपकी बात है, लेकिन आज बच्चों को, जैसे हम अभी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर किताबों का बोझ डाल दिया गया है, तो क्या वो जरूरी नहीं है? सर देखो, जरूरी अब जब आपके पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी जी, लेकिन अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी है ना। जी जी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारा कुछ है। जी जी, तो उसको यूज़ करो, वो बहुत सस्ता भी पड़ता है और बड़ा आसान भी है। जी जी, ठीक है। जी और दूसरी आपको एक बात बता दूं मैं कि हम पिछले 2 साल से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा है। अच्छा, ठीक 2 है? साल से 2 साल से हम Very इस चीज़ good. को ऑलरेडी कर चुका है। जी जी और ये ऑलरेडी इट्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना, इट्स वर्किंग प्रॉपरली जी एंड ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किताबें तो एक बहुत पैसिव एक चीज़ है, जी, है जी, ना। जी, आपको देखो वही चीज़ जब आप टीवी में देखते हो उस चीज़ को, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यू हैव ऑल दी एप्स लाइक वी आर यूजिंग एनसीईआरटी ऐप, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर, जी। उसमें फर्स्ट क्लास से लेकर के +2 क्लास तक के सारे का सारे सिलेबस हैं, सारे का सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके जी अंदर, जी ठीक है ना। जी जी, आप एक क्लिक करो तो सब कुछ खुल जाएगा आपके सामने। बिल्कुल तो वाकई। बुक्स की ज़रूरत ही नहीं है। जी जी जी, वट वी आर डूइंग इज कि हमने नोटबुक्स मेंटेन कर रखी हैं सिर्फ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मेरा बच्चा बिना बैग के आता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब घर से जब आएगा वो बिना बैग के बिना आएगा? बैग के आएगा। जी जी जी, ही विल बी कैरिंग ओनली लंच बॉक्स विद हिम। ओनली लंच बॉक्स? यस, ओनली लंच बॉक्स। वेरी गुड। एंड दे हैव ओनली नोटबुक्स, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बुक्स। ओके। जी जी जी, हम उनको सारा का सारा काम टीवी पे कराते हैं, जी जी वीडियोस दिखाते हैं, जी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दे टेक इंटरेस्ट इन तो इट। क्या ये तकनीक, जैसे आप कह रहे हो 2 साल से, तो क्या ये मतलब सक्सेसफुल हो रही है? सर सक्सेसफुल, यही चीज़ सक्सेसफुल है। अच्छा एक्चुअली क्या हो रहा है कि सर देखो, अब बुक्स जो है ना वो कितना भार है, जी कितनी उसकी कॉस्ट लगती है। जी वही चीज़ एक जस्ट इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। एक क्लिक करो आपके सामने सारे का सारा सिलेबस खुल बिल्कुल जाता है सर, बिल्कुल और सर। इतने इंटरेस्टिंग है। अब एनसीईआरटी से ऊपर तो दुनिया में एटलीस्ट हमारी कंट्री का तो कोई सिलेबस है नहीं। अब जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होने हैं, कोई भी चाहे, वो सारा का सारा एनसीईआरटी से होता है। जी जी एक स्कूल, एक मात्र स्कूल है जो डे 1 से फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जी, हम अप टू टिल +2 टिल वी आर +2। यूजिंग एनसीईआरटी है, जी जी ठीक जी है ना। जी और इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं सर, जी जी जी, है ना। और दूसरी बात क्या कि वी आर हैविंग ओनली 20 स्टूडेंट्स in a class, means the ratio of the teacher and students, it's only 20. जी Okay, जी। so we are giving one teacher on 20 students. 1 टीचर ऑन 20 20 स्टूडेंट्स। students। सर अगर क्लास की बात करें, सपोज मेरे पास 40 बच्चा है एक क्लास में, बिल्कुल। तो those 40 students they will be segregated into 2 sections, जी जी and there is we don't have third section, we have only 2 sections only। जी जी जी, okay, हमने लेना ही नहीं है सर, जी 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 because we have a limited seats। जी जी, अब आपको देखो, आपने तो नहीं ये बात कही मेरे को कि सर आप 20 क्यों लो, क्योंकि ये हमारी अपनी सोच है सर। मैं टीचर हूँ, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ सर मैं, ठीक है ना। तो मुझे पता है सर इस चीज़ का कि 40 बच्चे बिठा करके आप वो क्वालिटी नहीं दे सकते हो सर। जी जी, आपको भी पता है इस चीज़ का। और देखो कितनी कमाल की बात है कि मेरा बच्चा डिजिटल, उसका हर कमरा डिजिटल है। अच्छा देयर इज LED, आई विल बी शोइंग यू इन द जी जी रूम्स। जी 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 सो वी हैव LEDs इन एवरी रूम। जी हम सारा का सारा काम टीवी पे कराएं। जी। कराने के बाद जो भी हमने नोट्स करवाने हैं, तो नोटबुक्स है उसके पास, बच्चे के पास। जी जी टेस्ट उसको याद करना है तो अपने नोटबुक्स में से करेगा, जी जी, है ना। जी। तो टोटल जो काम है, जो टोटल स्टडी है, वो बड़ी टेक्सचुअल है सर। जी जी, और वो बहुत बहुत लेंथी है, जी और जी, बड़ा आराम से करते हैं उस चीज़ को। वी हैव कंप्लीट 1 ईयर। जी और इंटरेस्टिंगली दिस इज अ डे बोर्डिंग स्कूल। जी। ओके, द टाइमिंग ऑफ द स्कूल इज इन समर्स इट्स फ्रॉम 9 to 4 o'clock, 9 to and 4 in o'clock। winters it's 10 to 5।
10 to 5। ओके सर ये अगर हम टाइम की बात करें और स्कूलों से थोड़ा अलग नहीं हट के लग बिल्कुल रहा अलग है सर। मैं चाहता हूँ कि सर मेरा बच्चा आराम से उठे, सुबह नाश्ता करे, जी ठीक है ना। जी जी उसको पता है कि उसका स्कूल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, जी, उसको जी, सिर्फ अपना लंच बॉक्स पैक कराना है और स्कूल में आ जाना है। अब आप देखो थोड़ा सा कैमरा जब आप घुमाओगे, सो वी हैव 12 ग्राउंड्स इन द स्कूल, जी, जी। वी हैव 4 हम अभी मास्टर जी से बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में आपको पूरा ग्राउंड दिखाएंगे और यहाँ पे एनुअल फंक्शन होने वाला है जिसपे हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो चेयरमैन साहब हैं हमारे रमेश सिंह ठस्का जी, वो भी आने वाले हैं और पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। अभी ये ग्राउंड की बात करें, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ना, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हम देहरादून की या फिर पोंटा साहब की साइड आ गए, ऐसा ही कि हम माहौल हो रहा है मास्टर जी। सर ये कॉन्सेप्ट है, देखो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्कूल्स होते हैं। जी, एक होता है फुली बोर्डिंग, जिसमें बच्चा रात को हॉस्टल में रहता है। बिल्कुल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर डे स्कॉलर स्कूल, इनमें जिसमें जगह बच्चा 8 बजे गया तो वो 1:30 बजे या 2 बजे अपने घर आ जाता है वापस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। बट दिस इज द डे बोर्डिंग एंड लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ द डे बोर्डिंग। जी देसी भाषा में, सिंपल भाषा में कहें तो उसको दिन निकले से दिन छिपे तक का स्कूल बोलते हैं सर। जी जी सर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी स्कूल की होती है सर। हाँ जी, इसमें ना कोई होमवर्क दिया जाता है, ना कोई ट्यूशन तो सर अलाउड ही नहीं है, वो तो मतलब ये मजाक है एजुकेशन। नहीं सर, जैसे आज हम बात करें, देखो हम स्कूल का नाम नहीं लेंगे, हमारे यमुनानगर में बिप्लब में बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ट्यूशन को बड़ा मतलब कंपलसरी कर दिया है कि बिना ट्यूशन के आपके बच्चा नंबर ले ही नहीं सकता। सर अगर आप ट्यूशन के लिए कोई स्कूल कह रहा है ना या कोई टीचर कह रहा है, तो वो अपने आप में अपना आपको फेल मान चुका है कि मैं फेल हो गया हूँ, तो जो ट्यूशन वाला है हमसे बढ़िया है। जी जी जी, स्कूल तो फेल हो चुका है, देन गो टू ट्यूशन, तो इट मीन्स जो ट्यूशन वाला वो आपसे बढ़िया हो गया। जी 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 बिल्कुल। देन वी डोंट, देन आई डोंट हैव नीड ऑफ अ स्कूल। जी जी जी, है ना। जी, तो सर ये एजुकेशन का मजाक है सर। अब जब मैं 20 बच्चा कह रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, उसका मतलब यही है कि मैं अपने बच्चे को आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, आराम से, मुझे फुल टाइम दे रहे हैं। मुझे 40 बच्चा नहीं चाहिए क्लास के अंदर, मुझे सिर्फ 20 बच्चा चाहिए। मुझे एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है, मुझे एक एक बच्चे का जो उसका इंटरेस्ट है उसको लोकेट करना है, उसकी स्पार्क का है, उसका फोर्टे का है, उसकी स्ट्रेंथ का है। तो वी हैव टू वर्क इन दैट प्रोस्पेक्टिव। ओके, अब ये मैं कब कह सकता हूँ, अब ये चीज़ में अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1000 बच्चा है, 1500 बच्चा है, सर मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर। जी जी, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड इवन नॉट फिजिबल। ओके, सो हमारा सेटअप क्या है कि हमने थोड़ा बच्चा लेना है, लिमिटेड स्टूडेंट्स रखने हैं और एक एक बच्चे का स्टैंड बनाना है उनका जी। एक एक बच्चे पे सर मॉनिटरिंग होनी है प्रॉपर तरीके से ना। अब मुझे देखना है कि अब ये बच्चे खड़े हैं मान लो, अब इस बच्चे में कौन सा हुनर है वो कैसे पता चलेगा मुझे, मैं जब उसको ट्राई करूंगा तभी तो पता चलेगा ना। और ट्राई कैसे करूंगा, तो उसके लिए आई नीड टू हैव अ सेटअप। सो हमने सबसे बड़ा सेटअप बनाया है सर। जी जी, ग्राउंड्स बनाए हैं, कोरियोग्राफर्स हैं हमारे पास ट्रेनर्स हैं हमारे पास, कोचेज हैं, ठीक है ना। और बाद में हम स्टडी की बात करते हैं। बिल्कुल सर, स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है सर जितना हमें बना दिया गया है ना। वो तो एक फेलियर है, दिमाग में बैठा दिया गया बच्चों के कि एक नंबर की एक होड़ लगी हुई है सर, कि आपने नंबर परसेंटेज चाहिए। हमारा देखो सबसे बड़ा जो पेरेंट्स के साथ धोखा कहूंगा सर मैं तो उस चीज़ को, और मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बीइंग अ स्कूल आई शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। बिल्कुल सर, सबके अपने अपने प्रोरेगेटिव्स होते हैं सर। बिल्कुल सर। बट हम क्या चाहते हैं कि मुझे अपना बच्चा जी उसके लिए मेरे पास टाइम है। क्यों टाइम है, क्योंकि मैंने अपनी जो क्लास की जो साइज है क्लास का, दैट इज वेरी लिमिटेड। बिल्कुल सर, मुझे एक एक बच्चे पे वर्क करना है, ठीक है, मुझे एक एक बच्चे का इंटरेस्ट जानना है, उसके लिए हमारे पास सेटअप है, मेरे पास कोच है। अब हर एक बच्चे को जैसे वो स्कूल में एडमिशन होगा तो वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। जी जी, मुझे उसको वॉलीबॉल भी खिला करके देखनी है। अच्छा, जैसे बेटे इधर घुमाओ थोड़ा कैमरा, इधर हम देखेंगे जैसे वहाँ पे वॉलीबॉल का और कबड्डी का, बैडमिंटन का, सभी इसमें यहाँ पे आपने मतलब हर स्पोर्ट्स को आपने अहमियत दी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हाँ यहाँ पे जो मतलब जो प्रिंसिपल मैम है वो है यहाँ पे अभी। यस, शी इज देयर बट शी मस्ट बी बिजी। जी जी जी, हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है सर, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। सर जैसे बच्चा मेरे पास आया, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आई वॉन्ट टू गिव हिम अ लैंग्वेज। जी ओके, अब लैंग्वेज के लिए ये तो नहीं है कि 1:30 बजे छुट्टी कर दूंगा उसकी लैंग्वेज भी हो जाएगी। जी, इंग्लिश मीडियम होना और इंग्लिश में बात करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। जी जी, टू स्पीक इन इंग्लिश और टू स्पीक एनी लैंग्वेज यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जी जी, सो वी विल बी क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। ओके, आफ्टर दैट मुझे अपना बच्चा 1 घंटा कम से कम कंप्यूटर पे बिठाना। मुझे किताबों में कंप्यूटर नहीं पढ़ाना उसको। जी, आपको पता है सारे स्कूलों में कंप्यूटर की किताबें लगी हुई हैं, बिल्कुल सर, है ना। जी जी, बट यहाँ पे क्या है कि बच्चों को बैठना है सर। जी, इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ 20 बच्चा है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स है एक टीचर के पास, ठीक है। सबसे पहले उसको स्पोकन इंग्लिश, सबसे बड़ा हमारा एम्फेसिस है हमारी लैंग्वेजेस के ऊपर। जी जी, ठीक है। एंड इन द कमिंग ईयर्स
we are creating a school of languages in which French will be taught, अच्छा German will be taught. अच्छा जी Yes, वेरी because I'm a trainer of 3 languages. Very Like good. like English is my subject. जी Okay, but I have cleared my Goethe in German language. जी Okay, जी and जी I'm सर working on French as well. जी So हम एक स्कूल ऑफ लैंग्वेज वो उनको ही लिए होगा जिस बच्चे का इंटरेस्ट लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज में होगा हाँ, जी जी हमें ओरिएंटेशन चेक करनी है हर एक बच्चे की जी कि सर। देखो हर बच्चा स्पोर्ट्स का नहीं हो सकता, नहीं हर नहीं बच्चा नहीं। हर एकेडमिक्स में बच्चे भी के अंदर अच्छा एक नहीं अलग अलग होता। क्वालिटी होती है हाँ, सर हर बच्चा एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं होता, जी ठीक जी है ना। जी तो हमने ये देखना है कि उस बच्चे की स्पार्क क्या है। जी अब सर। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है सर, वो ये कहता है कि पेड़ है, एक मछली को भी पेड़ पे चढ़ना है, बिल्कुल एक सर। घोड़े को भी पेड़ पे चढ़ना है, एक गिलहरी को भी पेड़ पे चढ़ना है। जी तो गिलहरी तो चढ़ जाएगी क्योंकि उसका तो वो टैलेंट है, वो बिल्कुल सर वो तो उसके लिए तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है वो। जी 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 लेकिन हमें भी वही करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखो मतलब ये चीज थोपी जा रही है वो इस थोपी तरह जा से रही है वो जी चीज़ जी को। अब ये स्कूल इस तरीके से काम करेगा, अगर बच्चा वॉलीबॉल का प्लेयर है तो उसको एकेडमिक्स तो होनी ही होनी है। जी, ये जी, कुछ भी बड़ी बात नहीं है सर, जी, जी। आई अश्योर यू सर, कुछ भी नहीं है। इसके नाम पे इतनी ट्यूशन, इतने बैग, इतना ये दिस हाँ, एंड हाँ, दैट, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल सब सर। कुछ हो रहा है, बट देयर इज नो वर्क ऑन द ग्राउंड, अच्छे है जी ना। तो हमने तो अपना सेटअप बनाया है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। जी एंड हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। वी हैव आवर ओन जर्नी, जी 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 है ना। और इस ट्रैक में हम अकेले हैं अपनी जर्नी में, ना हमें किसी से आगे बढ़ने का डर है, ना पीछे रहने का खतरा है। मतलब एक अलग से एक मुहिम चलाई है आप लोगों ने मुहिम भी एक नहीं बच्चों सर, के ये लिए तो होना चाहिए सर। देखो आप इतने एडवांसमेंट के टाइम में रह रहे हो, तो जी, जी। अगर आप आज भी बैग ढो रहे जी। हो, आज भी आप ट्यूशन जा रहे हो, तो समथिंग इज रॉन्ग ऑन द बॉटम, जी, जी। है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो बच्चे 6-6 बजे बसेज में बैठ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर हम ये कहते हैं कि मेरा सुबह जैसे उठते हैं उनको एकदम से घर वालों को होता है कि फटाफट से तैयार हो जाओ और मतलब मन नहीं होता उठने का, उनको एकदम से मतलब तैयार करके स्कूल में भेजना सुबह 6 बजे 7 बजे। बहुत इनह्यूमन चीज़ है। जी, हमने जी। बच्चों का ना बचपन छीन लिया, बिल्कुल सर है ना। जी जी हाँ, ये स्कूल ना तो बच्चे का बचपन छीनने का, जी, जी। अगर उसको खेलना है तो उसको कोच मिलेगा खेलने के लिए, जी, 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 उसकी लैंग्वेजेस डेवलप होनी है, बिल्कुल सर। उसकी कंप्यूटर स्किल डेवलप होनी है। एकेडमिक सर स्कूल नहीं करानी है, बिल्कुल सर। एक एक चीज़ स्कूल करा के भेजेगा, जी, जी। आपको बिना बैग के आना है। और पेरेंट्स को बोला कि आप अपना काम करो, जो भी आपका काम है निश्चिंत रहो, हाँ, हमने मतलब बच्चे ही बच्चों की थोड़ा तरफ से लेना आप बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र जी। रहो। जी, जी, ये स्कूल के पास टाइमिंग है, आपके बच्चे के लिए टाइम है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसा सेटअप तैयार किया गया जिसमें आपकी चीजें जो भी बोली जा रही हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं, हो रही दे हैं, हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, जी 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 द थिंग्स आर रियली वर्किंग ऑन द ग्राउंड, जी, जी। है ना। तो क्या जरूरत होती है आपको लिए कि आपके पास सेटअप हो। तो हमारे पास सेटअप है, हमने ग्राउंड्स पे वर्क किया है। जी अब देखो ये बच्चा नहीं तो बिल्डिंग में बच्चा बैठा सारा दिन, बिल्कुल। वो बेचारा भागता है घर की तरफ, क्यों? हाँ क्योंकि सर वो उसको एक अलाउ कैद- नहीं है बाहर हाँ, निकलना। हाँ, अब बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बच्चे को हर बच्चे को उस प्रोसेस से गुजरना है कि बेटा जो वॉलीबॉल के होंगे तो वॉलीबॉल के लिए हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से उसको बैडमिंटन रैकेट पकड़ा देंगे हाथ में, good, कोई जेवलिन थ्रो करेगा, जी जी कोई किसी का सर कोई इंटरेस्ट रनर जैसे कबड्डी में है सर, Yes. किसी का वॉलीबॉल में है, मतलब उसी हिसाब से उसको एथलेटिक्स सर हमने ओलंपिक्स लेवल का सिस्टम करना है सर। जी, हमारा विजन वो है जी जी कि यहाँ से बच्चे ओलंपिक लेवल के निकले, क्योंकि उसको डे 1 से कोच मिल गया, उसके पास ग्राउंड है, उसके पास एक विजन है, जी ठीक है ना। हमने तो बच्चे का विजन उसके विजुअलाइज करा देना कि बेटा तो आपको लाइफ में ये बनना है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है सर। जी जी अब देखो जब हम 20 बच्चा कह रहे हैं तो 20 बच्चे में सर आपको पता है कि कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं तो टीचर हूँ, हाँ मेरी wife लेकिन is the सर कहीं principal ना of कहीं the जैसे school। आप कह रहे हैं ना, जो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग चला रहे हैं, कित ग्राउंड कितना बड़ा होगा सर ये? सर ये टोटल एरिया ऑफ द स्कूल इज स्प्रॉलिंग इन 5 एकड़ सर। 5 एकड़ हाँ जी। तो सर ये आजकल जैसे आप ये तो कहीं ना कहीं कॉस्टली भी हो जाता है सर, कि मतलब इतने बिल्डिंग बनाना और उनको जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम उसको अपने हिसाब से सेटल कर रहे हैं, तो क्या सपोर्ट मिल रहा है गांव वालों का, आसपास के पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है सर देखो कोई भी आप जब भी आप नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हो, नई चीज़ें लेकर के आते हो, तो पीपल दे आर लिटिल बिट हेजिटेंट। जी, जी, जी। इट्स नेचुरल। जी जी बट जब हम उनसे बात करते हो, अब जो बातें मैं कह रहा हूँ ये टेलीकास्ट होंगी, लोगों तक जाएंगी भी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इट्स ऑल पॉसिबल, और इट्स मैं कह रहा हूँ इससे आसान चीज़ कोई नहीं जी है, जी है ना। जी, क्योंकि आपने सबसे बड़ी बात जो आपकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ है, जो आउटस्टैंडिंग चीज़ है, वो है आपका बच्चों का साइज कम होना। बिल्कुल क्योंकि आपने सिर्फ 20 बच्चा लिया जी क्लास में, जी, उसका मतलब ही ये है कि मैं अपने बच्चे को टाइम देना चाहता हूँ, जी जी क्योंकि ये स्कूलिंग है। देखो कॉलेज लेवल पे तो आप लेक्चर दो और चले जाओ, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो इनकी अपने फाउंडेशन मेकिंग है, तो जब फाउंडेशन मेकिंग की बात आती है तो यू नीड टू हैव अ टाइम, सो वी हैव दैट टाइम। हमारी सबसे टाइमिंग डिफरेंट है, बिल्कुल सर, ठीक है ना। हमारा बच्चा आराम से जाएगा और आराम से आएगा। जी जी तो सारी के सारी जो हेडेक है, जो सारी के सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल एंड द टीम।
ठीक है ना। हमने सब प्रकार का सर कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, कंप्यूटर ट्रेनर्स हैं और फैकल्टी सर यहाँ पूरा पर स्टाफ आपने यहाँ पे रखा हुआ है पूरा पूरी टीम है सर हर तरीके से। अच्छा, अगर सर अभी जैसे 8 क्लास तक है अपना स्कूल, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश है सर। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ 10+2 स्कूल विद इन 2 years, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं बाहर थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा धीरे धीरे मेरा भी जो हमारे जो बच्चा है वो आगे पास ऑन होता रहे। बिल्कुल सर, ठीक है। जी जी सर। बसेज की अगर बात करें तो मतलब आने जाने के लिए बसेज वगैरह लगाई हुई है? हाँ बिल्कुल सर, और हम धीरे धीरे अपना बढ़ रहे हैं सर, और वी हैव ऑल दी बस फैसिलिटीज। जी 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 जी, हाँ जी सर। ठीक है सर। MJ कॉन्वेंट स्कूल सलेम परकोही, अच्छा डे बोर्डिंग स्कूल सर। डे बोर्डिंग स्कूल सर। और ये नहीं है कि सर डे बोर्डिंग सिर्फ कुछ बच्चों के लिए, जी जी सर वो एक मजाक है आप लोगों का। कुछ बच्चों को क्या मतलब है सर, अगर करना है कॉन्सेप्ट तो पूरा करो, सबके लिए कर। क्लास ऑनवर्ड, पहली क्लास के बच्चे से लेकर के टिल +2। सर जैसे अभी मेरे याद है तो सबकी एक जैसे दूसरे स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है सर। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तो है। देखो यूनिफॉर्म में बच्चा डिसिप्लिन लगता है, वो एक रिक्वायरमेंट होती है। जी जी जी, ठीक है। तो हमने अपने बच्चों को बस एक विजन देना है सर, उसका टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि 12 साल बच्चा वही हिंदी इंग्लिश मैथ के चक्कर में फंसा रहेगा, और वो 12 साल के बाद उससे मैं तो कहता हूँ कि उन पेरेंट्स से बोलता हूँ कि जिन्होंने 12 साल 15 साल स्कूल को दिए, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे जाकर के स्कूल से कि इतना बता दो बस मुझे कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सर। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट दिया, बच्चा का टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, बस आपसे ये चाहता हूँ कि बस मुझे मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बस इतना सा बता दो बस। ये तो आपको पता सर, +2 के बाद क्या पूछता है अब क्या करें, अब क्या फिर ग्रेजुएशन करेगा। अभी जैसे स्कूलों में जा रहे हैं ना सर, अभी देखो पेपर चल रहे हैं जैसे 10th के +2 के बच्चों से पूछते हैं कि अब क्या करोगे, लेकिन उनकी एक लाइन नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है सर कि वो +2 के बाद क्या करेंगे। देखो सर ये क्योंकि इसके लिए जो स्कूल है उनको वो मतलब गाइड नहीं करते सही तरह। देखो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ये स्कूल की होती है ना। जी 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 जी। अब देखो आपको भी पता है मैं भी उसी परिवेश से निकला हूँ, बिल्कुल सर। मेरी भी वही डिफिकल्टीज रही हैं। आई नेवर हैड गुड स्कूलिंग, आई नेवर हैड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, जी जी। बट एटलीस्ट अब मुझे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ऊपर वाला ने इस लायक बनाया है, ऐसी सोच दिया, ऐसा विजन दिया कि कम से कम लोगों तक ओरिजिनल आइडिया जाए। वेरी गुड। अब ये बात कहते हैं कि सर जो है कि बच्चे को क्या करना है, सर ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होनी चाहिए। स्कूल शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स, एंड वी आर रेडी फॉर दैट। इसीलिए बच्चा थोड़ा ले रहे हैं, व्यवस्था बना करके चल रहे हैं, ताकि हम एक एक बच्चे का उसकी मॉनिटर कर सके, उसको उसके इंटरेस्ट को लोकेट कर सके, उसके स्पार्क को लोकेट कर सके, उसके हिसाब से काम होगा सर। ठीक ठीक। स्कूल विल डिसाइड एवरीथिंग, स्कूल बताएगा पेरेंट्स को कि सर आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और इसकी लाइन क्या बनेगी। एक बात हो रहा है कि हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होता। आपने देखो रिपोर्ट कार्ड आते हैं स्कूलों से, है ना, किसी के भी 90% से कम है ही नहीं, कोई तो होता ही होगा यार 70 वाला 50 वाला, सब तो नहीं हो सकते ना सर। नहीं। इसका मतलब आपके साथ झोल चल रहा है सर, है ना। तो हम इस बात में विश्वास रखते हैं, हम तो पेरेंट्स को बच्चे की सच्चाई बताएंगे कि सर देखो ये इसकी वीकनेस है बच्चे की और इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस पे हम काम करेंगे, स्ट्रेंथ पे इसकी फोकस करना है ना। तो इट्स दैट काइंड ऑफ स्कूल। बिल्कुल। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस विजन, and we have all the support of the area. They are very excited, they are coming to us, but the thing हम ऐसे कन्विंसिंग नहीं करते सर स्कूल की। एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने देखोगे कि कन्विंसिंग चलती है, टीचर बेचारे गलियों में डोर टू डोर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक बात पूछता हूँ सर मैं, ये चीज अच्छी लगती है आपको? जी। एक टीचर की जगह गलियों में है क्या सर? हाँ, वो उनको कन्विंस कर रहे हैं, पेरेंट्स को गांव-गांव में जाकर अपने स्कूल की ऐड कर रहे हैं सर। आपको बच्चा दिया गया है स्कूल में, जी आपको पूरा यदि आपका स्कूल का मतलब रिपोर्ट कार्ड अच्छा हुआ, उसका अच्छा मतलब पढ़ाई अच्छी हुई, तो पेरेंट्स अपने आप आएंगे, अपने आप ही आएंगे सर। बट सर हम इस चीज को ना सर, देखो मुझे औरों को नहीं पता, लेकिन इस स्कूल का टीचर कभी गलियों में नहीं जाता सर। और हम इसको डिग्निटी के खिलाफ मानते हैं टीचर की। सर टीचर का प्लेस इतना ऊंचा होता है, उसी को हमने नीचे ले आए। बिल्कुल सर। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आगे बढ़ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर। देखो यहाँ तो फर्क पड़ता है इस चीज से। बिल्कुल सर। हम तो इस चीज को सर यदि अगर हम फीस की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये MJ कॉन्वेंट स्कूल की फीस और स्कूलों से डबल या ट्रिपल कुछ ऐसा? सर ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहते हैं अपने, क्योंकि जब जो आपने खासियत बताई है स्कूल की, एक अलग स्कूल है यमुनानगर का, तो पेरेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि फीस इन्होंने शायद पता नहीं लाखों में कितने में, जैसे कि हमारे गुरुकुल होते हैं ना सर, इसी हिसाब से ना लाखों में है सर, जी ना उसमें है। और ये प्रॉमिस है कि
जो बच्चा यहाँ से आसपास के स्कूलों में जा रहा है, जी जी जी, आसपास मतलब 15-20 किलोमीटर के, बिल्कुल बिल्कुल ये सर। प्रॉमिस है हम उन लोगों सबसे कि उनसे हर हालत में हमारी फीस कम है, जी जी बच्चा भी कम लेना है, जी जी जी, आपको 10 चीजें एक्स्ट्रा देनी है, बिल्कुल सर। बच्चा 5 o'clock तक यहाँ रहेगा, जी जी ठीक जी, है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी सर आपसे प्रॉमिस है सर, एजुकेशन मानते हैं ठीक है खर्चे होते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल इतना सर। भी नहीं है सर, इतनी जी, मतलब बीटेक हो जाती है सर बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक मतलब है। बिजनेस हो गया सर। सर चलो जिसका बिजनेस है वो बिजनेस मानता होगा, मैं तो बिल्कुल सर सर। टीचर हूँ, मेरे लिए तो कभी बिजनेस ना था ना कभी जी, जी, होगा सर, जी हमने सर। अपनी जॉब छोड़ी है जी जी, और सारा कुछ छोड़ने के बाद अपना सेटअप बनाया। एटलीस्ट ये स्कूल आपको अश्योर करेगा कि यू आर नॉट अ कस्टमर फॉर अस, यू बिल्कुल आर अ रिस्पेक्टेड पेरेंट्स फॉर अस। जी जी जी, आपके बच्चे की जिम्मेवारी हमारी है जी जी जी, और हम बहुत थोड़ा बच्चा लेते हैं, जिसको ले लिया उसकी ज़िंदगी बना करके वेरी भेजेंगे गुड। सर यहाँ से। तो सुखबीर जी है, बड़ी अच्छी बात की। ऐसे ही हम आपको पूरे स्कूल का फंक्शन दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल सिटी 71 पर।